हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉफिट सेंटर को इनएक्टिव कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इनएक्टिव का जो स्टेटस होता है वो सिर्फ उन अ, अगर मेरे प्रॉफिट सेंटर्स के ऊपर डाटा डला हुआ है, मींस उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, तो वो सिर्फ इनएक्टिव के स्टेटस पर जा सकता है, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। और अगर मेरा प्रॉफिट सेंटर बिल्कुल न्यूली क्रिएट हुआ है मगर मुझे ये लगता है कि यार ये ज्यादा खुल गया या गलत खुल गया या गलत इसकी नेमिंग मैंने गलत कर दी है, तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि उसमें मेरा डाटा कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए। टी कोड जो है मेरा वो है KE54। अब मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ कॉस्ट सेंटर्स ओपन करे थे, वो प्रॉफिट सेंटर ओपन करे थे। मैं ये डमी 2 जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ओपन करा था, मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके मैं मास्टर डाटा के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। तो सब इसमें देखें ये ऑप्शन आता है मार्क फॉर डिलीशन। मैं इस मार्क फॉर डिलीशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मार्क फॉर डिलीशन के ऊपर क्लिक करते ही मेरा इसका स्टेटस जो है देखिए क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब इस कॉस्ट सेंटर को मैं कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर कहीं पर भी एंट्री नहीं गिरा सकता। और मैं इसको सेव एज इनएक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूं, इसको कंटिन्यू कर देता हूं। देखें, अब ये वाला जो मेरा प्रॉफिट सेंटर है वो मेरा मार्क एज डिलीट के ऊपर हुआ है, यानी इनएक्टिव हुआ है। मैं इसको देखें कि CH5N से भी व्यू करवाता हूं आपको। ये देखें, ये मेरा डमी 2 जो है वो क्या हुआ है, इनएक्टिव हो गया है। ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन पे दोबारा वापस आता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको परमानेंट डिलीट करवा दूं, ये मुझे शो ही ना हो, क्योंकि मेरे इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर कोई डाटा नहीं है। तो ये देखें, अब मैं जब इस एक्टिवेट के जब ये इनएक्टिव हुआ है और डिलीट हुआ है, इनएक्टिव डिलीट हुआ है, और मैं इसको जाके एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक ऑप्शन देगा डिलीटिंग प्रॉफिट सेंटर। मैं इसको यस करूंगा तो ये वाला कॉस्ट सेंटर मेरा परमानेंट डिलीट हो चुका है। देखें, अब इस नाम से कोई कॉस्ट सेंटर मेरा यहाँ पे नहीं है। मैं इसको भी जाके KCH5N KCH5N, ये देखें मेरा डमी 2 यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब ट्राई करते हैं कि ये इस स्क्रीन से भी हम डिलीट कर सकें। नो इनएक्टिव ऑब्जेक्ट फाउंड, ये मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। दिस फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ अ प्रॉफिट सेंटर। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉफिट सेंटर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। डमी 3 मास्टर डाटा लॉक हुआ है ये, मैं इसमें बैक आ जाता हूँ। डमी 3 मास्टर डाटा, देखें अभी मेरा इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। मैं इसको जैसे ही मार्क फॉर डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं, इसका स्टेटस इनएक्टिव डिलीट हो जाता है, सेव एज इनएक्टिव। और अब देखते हैं कि इस स्क्रीन से ये डिलीट होता है या नहीं होता। देखें इस स्क्रीन पे मैं आता हूं, देखें ये इनएक्टिव हुआ है। इनएक्टिव के बाद अगर मैं इसको यहां से क्लिक करूं, ये यहां से इट्स मीन नहीं होता। अगर मैं इसको एक्टिवेट पे क्लिक करूं तो ये इसको बैकग्राउंड पे यहाँ से एक्टिवेट कर देगा। डिलीट करने के लिए इट्स मीन कि सिर्फ और सिर्फ वही स्क्रीन है, KE54। जब मैं इसको स्टेटस इसका इनएक्टिव डिलीट पे रख के मैं इसको जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे ऑप्शन देता है डिलीट प्रॉफिट सेंटर, यस। अब देखें ये इस हायरार्की के अंदर भी शो नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो कॉस्ट सेंटर्स को डिलीट करना देखा। इससे पहले वाली वीडियो में इन्हीं दो कॉस्ट सेंटर को हमने क्रिएट किया था, और क्योंकि मेरे इस कॉस्ट सेंटर में कोई डाटा नहीं था
تو میں نے اس کو بآسانی ڈیلیٹ کر دیا. ورنہ اگر ڈیٹا ہوتا تو صرف اس کو ان ایکٹیو کے اسٹیٹس کے اوپر کر کے چھوڑ دیتے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی.